अच्छे से उसको फिल करिए। फॉर्म भी भरना बहुत अच्छी चीज़ है, उसको समझ के भरना है कि हमें कहाँ फॉर्म भरना है। ये भी बहुत चीज़ का दिक्कत हो जाता है। अभी कितने बच्चे हैं जो गलत जगह फॉर्म डाल दिए, गलत जोन में, जिसके कारण वो बाहर हो गए। फॉर्म भरने में अगर एक गलती आप कर देते हैं तो एक बार मौका भी मिलता है, उसको पढ़ लीजिए कि हम लोग क्या क्या गलती कर लिए हैं, उसको सही कर लीजिए फिर से दोबारा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कहीं कोई भी मिसमैच हो गया तो आपका पूरा मेहनत इतना जो किए हैं वो दिक्कत हो जाता है। आप कौन से जोन में भरेंगे ये सलाह लीजिए, सर से पूछिए, जहाँ होता है वहाँ पूछिए, आप उस चीज़ को समझिए। हम भी यहाँ पढ़ते थे, हम भी सर से पूछते थे सर कौन से जोन में भरे, कहाँ भरे। तो जहाँ जहाँ रेलवे में सर हमें बताए जहाँ भरे वो सारी जगह तो हम सफल हो गए, वहाँ एग्जाम हम सफल कर दिए, पास कर दिए। तो आप लोग का भी है कि ये चीज़ खुद से एनालाइज करिए कि हम लोग कौन से जगह भरे, कैसे भरे, क्योंकि रेलवे का बहुत सारे फॉर्म्स अभी आने वाले हैं आपके सामने में, कैसे उसको करेंगे और ये अच्छे से समझिएगा, तभी वो आपको आगे काम देगा। और वो पैटर्न को समझिए, उस तरह का करिए, एग्ज़ाम दीजिए कि वो आपको फ़ायदा दे। और रीजनिंग भी उसी तरह से प्रैक्टिस करना है। और जीके में तो आपको पढ़ते रहना है, और क्वेश्चंस जहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, जीडी होता है तो जीडी में भी क्वेश्चंस लिखना है, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो भी एग्ज़ाम लिखिएगा। जैसे हम क्या करते थे कि इधर में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था, तो जितना भी यहाँ पे होता था आसपास जो भी एग्ज़ाम, वो सब पेपर में देता था। घर पे बैठ के दे या यहाँ क्लब ही आए तो क्लब में भी अगर समय बचा तो हम लोग क्लब में भी टेस्ट दे लेते थे अपना अलग से। और पर डे टेस्ट भी क्लब में होता था, वो भी बहुत फायदेदायक। और रोज जो होता था टेस्ट, उसमें से भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन हमको दिक्कत दे रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमें छूट रहा है, कौन सा अगर साइंस का पोर्शन मेरा वीक है तो उसको क्या क्या करें, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ को टिक करेंगे, उस क्वेश्चंस को रखेंगे। वो क्वेश्चंस हमको दिक्कत दे रहा है तो उस चैप्टर्स को समझेंगे कि क्यों दिक्कत दे रहा है। अगर मैथ में दिक्कत हो रहा है, मैथ में कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको लिखेंगे। और लिखना और उसका फिर रोड मैप बनाइएगा क्वेश्चंस का कि कहाँ पे हम फंस जाते हैं। अब सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो वो तो हम बन गया हो गया, लेकिन लिखिएगा कि हम लिखते हैं कि मैथ को कैसे बनाए, और बनाने वक्त हम कहाँ रुक गए, जहाँ रुके उस पॉइंट को हमें नोट करना है कि कौन से पॉइंट पे हमारा कलम रुक गया और क्यों रुक रहा है, क्या हमें क्या कमी रह गया। तो उस चीज को समझिएगा तो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे और आसानी से आप बना पाइए। जीके में भी जहाँ भी आपको दिक्कत लग रहा है, क्या चीज मेरा क्लियर नहीं है, कहाँ फंस रहे हैं, उस चीज को कर लीजिए और आसानी से प्रैक्टिस करते रहिए पर डे, और आराम से बढ़ते रहिए। और अपना एनालाइज भी करिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या अपनी जगह रुके हुए हैं। अगर पेपर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपकी जरूरत है कि हम कुछ समझ लें